दोस्तों, रिलेशनशिप किस लिए बनता है? एक दूसरे को सुकून देने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए। लेकिन वही प्यार जब आफत बन जाए, वही प्यार हमारी वैल्यू ना समझे, वही इंसान हमारी वैल्यू ना समझे, जिससे हम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसको देते हैं, वही इंसान हमसे बात ना करे, वही इंसान हमसे बात करनी बंद कर दे, जिससे बात करने के बाद हमारा दिन शुरू होता है, जिससे बात करने के बाद हम किसी भी काम को सही से कर पाते हैं, जिससे बात किए बिना हमें बेचैनी होती है। अगर वही इंसान हमसे बात करनी बंद कर दे तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे बात करने के लिए बेचैन हो तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्त कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, पार्टनर से बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हैं, तो पता नहीं होता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ आ गए हैं। जब आप इस तरीके की हरकतें रिलेशनशिप में करते हो तो पार्टनर को बड़ा महसूस होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इस पार्टनर को वैल्यू भी दे रहा हूँ, मैं तो इस पार्टनर को सब कुछ समझ भी रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, ये इस तरीके की एक्टिविटी क्यों कर रहा है। जब इंसान इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है। जब ज़्यादातर आप चिपकू बन जाते हैं तब भी पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करता है। दोस्त, अगर आप चाहते हैं पार्टनर आपसे बात करें और बार बार बात करें, बार बार आपको मैसेज करे, बार बार आपको कॉल करे, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और दोस्तों, लास्ट तक मेरी वीडियो को देखो। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक आपको कराना पड़ेगा, लेकिन वो फ्री कॉल नहीं है, उसके लिए आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा। अगर आपका काम वीडियो से चल जाता है तो कोशिश करें कि वीडियो से ही काम चला लें। अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देखिए। अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताता हूँ वो कौन सी ट्रिक है, वो कौन सी बेहतरीन ट्रिक है जिससे आप अपने पार्टनर को अपने लिए हमेशा अवेलेबल रख सकते हो। हमेशा आपका पार्टनर आपसे बात करना कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादातर बात करूं आपसे, ज़्यादातर मिलने की कोशिश करूं, ज़्यादातर आपसे टच में रहने की कोशिश करूं। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, हम ओवर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, अनसिक्योरिटी महसूस बहुत ज़्यादा करते हैं। 2 पॉइंटों पर मैं आज बात करूंगा, ओवर रिएक्ट और अनसिक्योरिटी। पार्टनर्स जब हम बात करते हैं तो अनसिक्योरिटी महसूस कराते हैं बार बार। दोस्तों, मैं आपको छोटी सी एक बिल्कुल छोटी सी घटना। एक्चुअली दोस्तों, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, एक दूसरे में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों, जब हम सारी रात बात करते हैं तो दोस्त एक समय ऐसा आता है कि हमें बात करने के लिए उस पार्टनर से समय निकालना पड़ता है। एक समय यह आता है कि हम उसको इग्नोर करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। वहीं दूसरा तरीका, अगर आप दूसरी साइड जाएं, जब शुरुआत में आप किसी इंसान से बात करने लगते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है कि आप हंसने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखते हैं, कभी कोई दूसरा ना सुन ले। नए रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, जब नया नया रिलेशनशिप जुड़ता है। वही जब रिलेशनशिप पुराना हो जाता है, जब आपका पार्टनर आपसे परेशान हो जाता है, आपके रिलेशनशिप से परेशान हो जाता है, तो आपको रोने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखना होता है कि कहीं मेरे रोने की आवाज़ कोई दूसरा ना सुन ले। अब ये सब सिचुएशन खड़ी क्यों होती है, ये सब कंडीशन आती क्यों है? इसका रीजन होता है अनसिक्योरिटी महसूस करना। आप अपने पार्टनर के लिए अनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना भाग जाए, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं मेरा पार्टनर मेरी जिंदगी को तबाह करके ना चला जाए, ऐसा आपको लगता है। आप जब अनसिक्योरिटी महसूस कराते हो, बार बार पार्टनर को कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, बार बार सामने वाले इंसान को ये बोलते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर ना चले जाओ आप, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे बर्बाद करके ना चले जाओ। बार बार आप पार्टनर को ये पूछते हैं किसका कॉल आया था, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हैं। इसको कहते हैं अनसिक्योरिटी महसूस कराना। जब अनसिक्योरिटी बार बार महसूस करोगे आप तो फिर पार्टनर को लगेगा यार ये बेवकूफ़ है क्या, ये उल्लू है क्या, इसको अक्ल नहीं है क्या, ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद तो कर रहा है, मेरी को भी कर रहा है।
अगर आपका पार्टनर कहीं एजुकेशन या कोई स्टडी कर रहा है और बार बार आप उसको कॉल कर रहे हैं, बार बार उसको बोल रहे हैं आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हैं। एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है, हमारा पार्टनर हमें बराबर में बैठा होता है, हमारे पास में बैठा होता है, हमारी बातों को समझता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको टोक करते रहते, बार बार चौका मारते रहते, बार बार उसको चौक मारते रहते हैं कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, आप मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझते हो, मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हो, मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है उन चीज़ों को क्यों नहीं समझते हो, आप मेरे अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हो। इसको कहते हैं इनसिक्योरिटी महसूस करना। अगर आपका पार्टनर 2 दिन के लिए कहीं चला गया है, आपने उसको कॉल किया, आप कहेंगे कि आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, आप कहाँ थे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या ऐसी कमी है, क्या ऐसा रीजन आ गया है, बार बार आप मैं कॉल कर रहा हूँ कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो इसको कहते हैं अनसिक्योरिटी महसूस करना। जब आप रिलेशनशिप में अनसिक्योरिटी महसूस करते हैं तो पार्टनर समझ जाता है कि ये बेवकूफ बन चुका है। तो दोस्त उस समय आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है, कम कर देता है। अभी समझना मेरी बात को कैसे। एक पार्टनर आपके लिए बड़ा लॉयल है, आपके पास रहता है, आपकी सारी बातों को समझता है, आप जो भी कहते हैं वो करता है, आपको टाइम दे रहा है, पूरा पूरा दिन आपके पास रहता है, पूरी पूरी रात आपके पास रहता है, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं कि कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए। दोस्त मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। अगर आपका प्यार है, आपकी जिंदगी है, आपकी मोहब्बत है, तो आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर धोखेबाज है, आपको लगता है, तो फिर वो धोखेबाज रहेगा। आप चाहे कुछ भी सदो, आपकी नज़रों में हम मानते हैं कि प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और किसी से इतनी गहरी हो जाती है जिसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, अपने मन को समझा पाना बड़ा मुश्किल है, अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने रख पाना बड़ा मुश्किल है, और सामने वाला इंसान फीलिंग को समझे बड़ा मुश्किल है। यही तो सबसे बड़ा रीज़न होता है। दोस्त जब आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से व्यस्त रहते हैं, तो उस समय आप सोचते हैं कि चले कोई मुश्किल नहीं, प्यार तो चल ही रहा है। दोस्तों आप रिलेशनशिप में आए, किस लिए आए हैं? आप इसलिए आए हैं कि मुझे सुकून मिले, मुझे खुशी मिले। लेकिन वही जब सुकून ना मिले और खुशी ना मिले तो दोस्त आप अपने आप को परेशान कर लेते हैं, आप अपने आप को तोड़ लेते हैं, आप अपने आप को घुटन महसूस कराते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा रीज़न होता है। जब आप अपने आप को घुटन महसूस कराते हैं, अपने आप को परेशान महसूस कराते हैं, तो उस समय आप टूट जाते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। दोस्त अनसिक्योरिटी महसूस नहीं कराना है। सामने वाला इंसान प्यार करता है तो आपका रहेगा, और नहीं करता तो वो दौड़ेगा, चाहे आप कितना भी उस पर दबाव डाल लीजिए, कितना ही बांध कर रख लीजिए। अब आप कहोगे सर हम तो उससे प्यार करते, कहीं और करना चला जाए, किसी और के साथ ना चला जाए, किसी और से बात ना करने लगे, किसी और की ज़िंदगी में वो सम्मिलित ना हो जाए, किसी और की ज़िंदगी में ना वो एंटर कर जाए, हम कहाँ जाएंगे फिर? अरे भैया आपका अपना है, आपसे अपना प्यार करने वाला है और आपको वैल्यू देने वाला है, आपकी ज़िंदगी में रहने वाला है, तो रहेगा। दबाव में प्यार नहीं होता। दबाव डालकर आप कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। आपका पार्टनर बात करेगा तो खुद करेगा, और प्रेशर डालकर आप बात करा रहे हैं तो क्या बात करेगा वो? आपके इमोशन पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपकी बातों को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। दबाव डाल रहे हैं ना। अब दूसरी गलती, आप ओवर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप रिलेशनशिप में ओवर रिएक्ट करते हैं, बार बार ओवर रिएक्ट करते हैं, बार बार ओवर रिएक्ट करते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए मेरी बात को। किसी कारण से आपने अपने पार्टनर को बोला कि मुझे आपसे मिलना है। अब आपका पार्टनर कह देता है कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल मिल लेता हूं। तो तुरंत आप ओवर रिएक्ट करते हैं, मेरे लिए टाइम नहीं है, सारी दुनिया के लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरी बातों को तुम समझना नहीं चाहते हो, मेरी बातों पर अमल नहीं करना चाहते, ऐसा क्या है? क्यों नहीं समझना चाहते? मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे नहीं करनी आपसे बात, क्या मतलब है? ये ओवर रिएक्ट करने की बीमारी इतनी बड़ी है कि सामने वाले इंसान को जमीन में गिरा देती है। सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है आपसे, खुद से नहीं, आपसे इतना परेशान हो जाता है, वो सोचता है यार इस इंसान ने तो मुझे परेशान कर लिया। चाहे वो कितना भी लॉयल है, कितना भी आपके प्यार में समझता है, आपको, आपकी वैल्यू को समझता है, आपसे बात करता है, आपको समय देता है, लेकिन फिर भी अगर आप ओवर रिएक्ट करेंगे, चाहे सामने वाला इंसान कहीं भी बैठा है, आप समझिए ना फीलिंग को, क्या हो जाएगा। अब आप ओवर रिएक्ट कब करते हैं? अनसिक्योरिटी महसूस कब करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, आपसे पहले भी कोई उसकी जिंदगी में था या नहीं था?
आप कहेंगे सर था, तो तब क्या हो रहा था भैया? आपसे पहले वो किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ है क्या? हुआ है। तो आपके रहने से, आपके जाने से और आपके अनसिक्योरिटी महसूस करने से उसको क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आपसे पहले उसका कोई चौकीदारी नहीं कर रहा था क्या? आपसे पहले उसको कोई फोन करके नहीं पूछता था क्या? आपसे पहले उसकी इज्जत सेफ नहीं थी क्या? आप बेफिजूल के डंडा कर रहे हैं। आप बेफिजूल का सामने वाले इंसान को परेशान कर रहे हैं। वो खुद इतना समझदार है, जब आज तक जिंदगी चली है, आज तक भी तो किसी के साथ रहा होगा ना। आज तक भी तो किसी के साथ उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया होगा। आज तक भी तो उस इंसान ने देखा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आज तक भी तो गलतियां की होगी। या आप ही समझाने वाले बने हैं, आप ही बड़े वकील बन गए हैं। वो जानता है कैसे क्या करना है। अगर उसके साथ बुरा होना है तो आप तो नहीं रोक सकते। उसको गलत चलना है तो भी आप नहीं रोक सकते। उसको जिंदगी में बर्बाद होना है तब भी आप नहीं रोक सकते। दोस्त, आप थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप ओवर रिएक्ट कर करके उस इंसान को परेशान कर रहे हैं तो जाएगा, गारंटी से जाएगा। उसको जाने दीजिए जहां तक जाना है, दौड़ने दीजिए जहां तक दौड़ना है, उसको करने दीजिए जो कर रहा है। वो दौड़ रहा है, आपको लगता है कि मेरा पार्टनर कहीं फंस ना जाए, तो भैया अगर उसकी आदत गलत है, वो गंदा है, तो आप चाहे उसको अपने पास सुला लीजिए, वहीं से उठकर चला जाएगा। अगर उसकी आदत बहुत अच्छी है, आप उसको अकेला छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वैल्यूबल पर्सन बनना चाहता है तो बनेगा, नहीं तो आप पहरा दे लीजिए। आप उसको कितना समझा लीजिए, कितना उसकी वैल्यू करा लीजिए, कितना आप उसके ऊपर पहरा लगा लीजिए, कुछ ही कर लीजिए, भागेगा तो भागेगा भैया। लेकिन आप अनसिक्योरिटी महसूस कब करते हैं? आप जब करते हैं जब आपको लगता है कि मेरा पार्टनर, आप दूसरे लोगों पर शक नहीं करते हैं, आपको शक अपने पार्टनर पर रहता है कि ये गलती कर सकता है, उसने पहले गलती की होती है, इसलिए आपको अनसिक्योरिटी महसूस होती है, इसलिए आपको परेशानी होती है। उसने पहले भी ऐसी गलतियां की होती है, वो आपके साथ रहते रहते किसी थर्ड पर्सन को पकड़ लेता है और थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट होना शुरू कर देता है, इसलिए आप बार बार अनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। अनसिक्योरिटी महसूस पता है आपको कौन करते हैं लोग? नहीं पता है। अनसिक्योरिटी महसूस वो लोग करते हैं, ओवर रिएक्ट वो लोग करते हैं जो बड़े कमजोर होते हैं। जो बेहतरीन ट्रिक थी जो मैं आपको बताने वाला था, जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, अपने लाइफ में इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि सामने वाले इंसान का डर रहता है कहीं वो छोड़ कर ना चले जाए। और जो वैल्यूबल पर्सन होता है, जो वैल्यूबल इंसान होता है, वो सोचता है अरे जाने दीजिए ना, मेरे पास किसी चीज की कमी थोड़ा ही ना है, ये जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, वो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। वैल्यूबल लोग कभी भी अनसिक्योरिटी महसूस नहीं करते और बार बार उसे अपने पार्टनर के छोड़कर जाने का डर नहीं रहता। जाने दीजिए, खोने का डर रहता ही नहीं। आप कमजोर है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो स्ट्रोंग बनिए ना, इमोशनली स्ट्रोंग बनिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, अपने फेस पर ध्यान दीजिए, अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। जहां से क्या मिलने वाला है, चलो आपने ध्यान दे ही दिया, आप रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, रात दिन उसके बारे में कॉल कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार उससे फोन करके पूछ रहे हैं। क्या मिलेगा अगर आपने रात दिन बात ही कर ली? चलिए मान लिया आपने रात दिन उससे बात ही कर ली, आप रात दिन उसके पास लेट ही गए, रात दिन उसके पास सो ही गए, क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बस उलझने रहनी है जिंदगी में। दोस्त, अगर वैल्यूबल बनना है तो अपने आप पर ध्यान दीजिए, खुद को खुश रखने की कोशिश करिए, खुद को वैल्यूबल बनाने की कोशिश करिए। सामने वाले इंसान को वैल्यूबल मत बनाइए। जब सामने वाला इंसान वैल्यूबल बन जाएगा भैया, कल आपको छोड़कर जाएगा तो बड़ा दर्द होगा आपको। फिर आप बार बार कहेंगे सर हमने तो उसके लिए ये किया है, सर हमने तो उसकी ज़िंदगी के लिए सारा कुछ किया है, सर हमने तो अपना जो कुछ था लुटा दिया उसके ऊपर। हाँ, लुटा दिया तो भैया आपको उल्लू है। क्यों लुटाया था? किसने बोला था कि लुटा दीजिए? किसने बोला था, किसने कहा था कि अपने आप को बर्बाद करें? कल वो आपको छोड़कर चला जाए, कल वो आपको बर्बाद करके चला जाए, कल आपको रुला कर चला जाए, तो भैया सामने वाले की क्या गलती है? लंगड़े घोड़े पर दाम कौन लगाता है? अगर आप वैल्यूबल नहीं है तो कल आपको छोड़ा जाए तो दूसरे की क्या गलती है? आपको बार बार लोग छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? आप वैल्यूबल है ही नहीं। आप 2-4 रिलेशनशिप में आए हैं, आप देखना यहाँ पर झांकी अंदर से झांके। 2-4 अगर आपको लड़के छोड़ कर गए हैं, 2-4 लड़के आपकी जिंदगी को तबाह करके गए हैं, लोग 2-4 लड़के आपकी जिंदगी में रहना नहीं चाहते, तो क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहते थे? आप वैल्यूबल हो ही नहीं। अगर किसी का चरित्र ही खराब है उसका तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन अगर आप वैल्यूबल होते तो कोई छोड़कर नहीं जाता। आपके पास कोई क्वालिटी होती तो कोई छोड़कर नहीं जाता। आप सेल्फ डिपेंड होते तो भी कोई छोड़कर नहीं जाता। आपके पास सफलता होती
तो भी कोई छोड़कर नहीं जाता। लेकिन ना तो आपके पास सफलता है और ना आपके पास असफलता है, आपके पास कुछ है ही नहीं। अब डमरू बने हुए एक ढोलक बन रहे हैं, कभी इसके साथ बजते हो, कभी वहां बजते हो, कभी वहां बजते हो, लोग बजाते जा रहे हैं, आपको पीटते जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं सर मैं तो वैल्यूबल हूँ। काहे में वैल्यूबल हो भैया? आप किसी तरीके से भी वैल्यूबल नहीं हो, आप किसी तरीके से भी वैल्यूबल नहीं हो, इसीलिए तो अनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हो, इसीलिए तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जो लोग वैल्यूबल होते हैं और ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो दोस्त मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, जब इंसान आपसे प्यार चाहता है तो प्यार दीजिए, लेकिन अगर वो आपके साथ नफरत करता है तो नफरत करिए। समझ